सभी साथियों को भाई सबसे पहले तो राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, ठीक होगे। और काफ़ी लंबे टाइम बाद लाइव आए। हाँ, कम से कम 7-8 दिन से परिवार के साथ बाहर था। जो भी साथी जुड़ता जाओ, जुड़ने के साथ साथ आप सभी साथियों से मेरी एक पर्सनली रिक्वेस्ट होगी, ये देश की सुरक्षा के लिए ये बात है, पहले गौर से समझना। समझने के साथ साथ आप लोगों को लगता है मैं ठीक बोल रहा हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हिंदुस्तान की हर एक एजेंसी थी, हिंदुस्तान की सरकार थी, हिंदुस्तान की सरकार में जितने भी नेता मंत्री बैठे हैं, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सबके कानों तक एक बात पहुंचनी चाहिए। पहले तो आप लोगों को मैं बता देता हूं मुद्दा क्या है। एक तो जो हिंदुस्तान की मीडिया है, सविता रही है मेरी बड़ी बहन के चरणों में राम राम। हिंदुस्तान की मीडिया एक मशहूर होने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए इतनी नीच, इतनी ओछी हरकतां पागी जिनको और कुछ मुद्दा ही नहीं मिलता। सरकार की गोदी में बैठकर सरकार का खाना, सरकार का पीना, सरकार का गुणगान करना। अब आते काम की बात पे। जो औरत अपने देश, अपने मुल्क, अपने पति की नहीं हो सकती, वो सचिन की कैसे हो जाएगी? सीमा सचिन के प्यार से हमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें कोई दिक्कत आपत्ति है। हमें देश की असुरक्षा की चिंता है। याद है या नहीं है, सरकार को बता देना चाहता हूं, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। जो लड़की हमारे यहां आई है, इसका भाई पाकिस्तान आर्मी में है। एक मुख्य बात आप लोग शायद भूल गए होंगे, याद नहीं, याद दिला दूं। पाकिस्तान ने बहुत पहले धमकी दी थी कि आने वाले समय में हर एक डिपार्टमेंट में पाकिस्तान का अधिकारी हिंदुस्तान के अंदर होगा। समझे आप? और जो हमें यह लगता है जो जल्दी सपना भी पूरा करेगा। क्यों करेगा? सीमा नाम की जो औरत है, 4 लड़के ले आई है साथ में, और जिस तरीके इसका स्वागत किया जा रहा है, जिस तरीके इसको माला पहनाई जा रही है, आने वाले वक्त में याद रहे ये औरत, इसको हो सकता है सरकार कोई सरकारी नौकरी भी दे दे, हो सकता है इसको कहीं से चुनाव भी लड़वा दे। ये मेरा हिंदुस्तान है। 8 गोड्डे मारे पीले हो लिए, काले हो लिए, मेहनत कर कर, संघर्ष कर कर हमें तो बताते हैं सरकार का विरोधी, सरकार का दुश्मन। और एक औरत जो हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान में एंट्री करती है। सबसे बड़ा सवाल देश की हर एक एजेंसी से, इसका मतलब जो आतंकवादी हैं वो भी ऐसे देश के अंदर एंट्री करते होंगे। और उसकी एंट्री करवाने पर पहले तो एक बात को गौर से समझना, वो जो औरत है वो अनपढ़ है। उसने अपने पति पर आरोप लगाया है उसका पति उससे प्यार नहीं करता, बिना प्यार करे तो उसके 4 बच्चे होंगे। उसके बाद दोनों 5वीं तक पढ़े हैं। सीमा भी हैदर भी, सीमा हैदर जो है उसको इंग्लिश भी आती है। आप लोगों को पता होगा 5वीं तक कौन सा बच्चा इंग्लिश सीखता? उस उम्र का, आज के बच्चे की बात नहीं करे, जिस उम्र की वाह है। दूसरी बात, वह मुस्लिम है, उसको कलमा याद नहीं, न कोई सूरह याद, न कोई आयात याद। वह नमाज, रमजान नमाज पढ़ती थी रमजान के समय, लेकिन अब भूल गई, उसको कुछ भी याद नहीं है। दूसरी बात, उसका पति प्यार नहीं करता, खर्चा नहीं देता, लेकिन फिर भी 12 लाख की जमीन बेच कर वह इंडिया आएगी। सोचने की बात है। सबसे बड़े बाई रोड पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से फिर इंडिया में। कुछ लोग बता रहे हैं उसके पास एक नहीं, ज्यादा तो फोन है, 3-3, 4-4 फर्जी पासपोर्ट हैं। एक क्या कोई अनपढ़ औरत, मैं गारंटी देता हूं
हिंदुस्तान की औरत को पूरे हिंदुस्तान में घूम के दिखा दो। अनपढ़ औरत की बात हो रही है, पढ़ी लिखी की नहीं। कोई अनपढ़ औरत जम्मू कश्मीर ले लद्दाख का जाके दिखा दो। मैं हरियाणा से आया हूं, आता हूं हरियाणा से, मैं अभी जम्मू कश्मीर ले लद्दाख से आया हूं। मेरे को पता है हम पढ़े लिखे होते हुए भी क्या क्या मजबूरियां होती, क्या क्या सवाल जवाब होते हैं। अरे एक अनपढ़ औरत है, विदेशी, मतलब हमारे दुश्मन देश से हिंदुस्तान में एंट्री करगी। गजब की बात नहीं लगती आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यह, सचिन सीमा दोनों को गिरफ्तार किया जाए। संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। आप सभी साथियों को बताता हूं, यह हमारे देश के साथ खिलवाड़ है। खिलवाड़ की बात, एक राजनीतिक आदमी इसको भी मुद्दा बना रहे, उसका स्वागत कर रहे हैं। उसका क्या, उसके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, या जानबूझ कर हमें मूर्ख बना रहे हो। पबजी गेम खेल के लोगों के सवाल है, पबजी गेम खेल के क्या सकीना नहीं आ सकती? जब तारा सिंह वहां जाके, तारा सिंह को नलका उकाड़ने की क्या जरूरत थी? जब पबजी गेम खेल के सकीना यहां आ सकती थी इसी की तरह। अब सबसे बड़ी जो बात आती, वो बड़ी चीज यह है, आप सभी साथियों को बता देता हूं, यह हमारे देश का दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य की बात यह है, हिंदुस्तान की जो बेटियां इंसाफ मांग रही थी, उन पर लाठी चार्ज करे, लठ मारे, अनंत गिनत सवाल जवाब करे गए। और एक औरत जो हमारे यहां आ रही है, मीडिया बार बार उसके इंटरव्यू कर रहा है, सोशल मीडिया उसकी पीठ थपथपा रही है, देश उत्सव मना रहा है। नो डाउट अच्छी बात है भाई, आप अंधे हो रहे हो, आपको हिंदू मुस्लिम करना है। अगर यही औरत यहां किसी अब्दुल के पास आई होती, 100% इस औरत की फांसी होती, उस अब्दुल की फांसी होती। क्यों? देश को सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना आता है। अब जो वह हैदर है, उसको यहां लाके जो सीमा बना दिया। एक बात आप लोगों ने कभी सोची है? एक बार सोच के देखना, वो फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है, कंप्यूटर चलाने की भी नॉलेज है, 5 पासपोर्ट है भाई, माफी चाहूंगा 3 नहीं, 3 मोबाइल फोन, सिम कार्ड, और भाई दुबई से नेपाल, नेपाल से हिंदुस्तान आना, माम बॉर्डर देखने जा, हमारी पिंडी कापा, कदे हमारे पे को गलती हो जाए, जानबूझ का हम अंदर ना करते। अरे एक औरत इतनी बहादुर, इतनी नीडर, वो बाहर से यहां आगी। इंटरव्यू में जो यहाँ का सचिन, उसका फेस देखा आप लोगों ने? वो कहीं से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत भी नॉलेज वाला बंदा लगता है? एक अनपढ़ लड़का इतनी दूर कैसे बातें कर लेगा, कैसे प्यार कर लेगा? ये सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से ही सरकार से पूछे जा सकते हैं। सोशल मीडिया से बड़ी कोई ताकत नहीं। अगर आप भी अपने मुंह पर टेप लगा लोगे तो मैं ये पूछना चाहता हूं, पत्रकार इनके, सरकार इनकी, शासन इनका, प्रशासन इनका, फिर ये सवाल ये जवाब कौन करेगा? एक सोशल मीडिया इकलौती ऐसी चीज है, याद रखो एक चीज को, जो ये हिंदू का पट्टा बांध कर घूम रहे हैं। मेरे हिंदू भाइयों, सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो एक गुणगान कर रहे सचिन हिंदू के पास आई, स्वागत में माला पहना रहे। सबसे बड़ा सवाल मेरा, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू कौन है? क्या कोई बता सकता है? हरियाणा के अंदर जाट आरक्षण हुआ था, जाटों को जाटों की संज्ञा देकर पीटा गया था, वो जातिगत दंगा था। राजस्थान के अंदर गुज्जर आरक्षण हुआ था, गुजरों को आप किसी सरकार ने पीटा था, याद है? मुंबई के अंदर मराठा आंदोलन हुआ था, मराठों को ही सरकार ने रोड के ऊपर गिर के पीटा था। गुजरात के अंदर पटेल आंदोलन हुआ था, पटेलों को वहां घेर के पीटा गया था, याद है? उत्तर प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड निकालो, पिछले 5 साल में 2700 कुछ इनकाउंटर हुए, 2500 उनमें से पंडित मारे गए हैं, सिर्फ पंडित। उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज की बेटी का बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद सरकार चिल्लाती है सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच। सीबीआई जांच के बाद वो बलात्कार सही साबित होता है। क्या सरकार ने दिखाया? जाट, ब्राह्मण, गुज्जर, मराठे, दलित, यार कोई भी हिंदू